जय श्री राम। राधे राधे स्टूडेंट। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम लोग 2 महीने में अप्रोक्स 50 टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वीडियो ना मोस्टली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए, और साथ ही इंग्लिश मीडियम भी आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग 5 गोल्डन रूल्स होते हैं, 5 to 6 रूल्स, उसको आपको फॉलो करना है। तो आप है ना, मैं रियल में कह रहा हूँ, 2 महीने के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, एनसीईआरटी की दोनों बुक 11th 12th की अब लगभग 50 टाइम कंप्लीट कर सकते हो विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपके पास है ना 2 एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, एक तो 11th की, एक 12th की। मैं आपको बता दूं, आज देखो बहुत सारे है ना नेट पे अलग अलग बुक्स आ रही है, तो आपको सबसे मैं पहले बता दूं, ये एनसीईआरटी का ना 11th की बुक है, ठीक है ना, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी मीडियम की। ओके। दूसरी मैं आपको 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक बता दूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये आपकी हिंदी मीडियम है। ओके। 12th की एनसीईआरटी बुक। ओके। ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। देन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो बायोलॉजी के अंदर जो टोटल चैप्टर है ना 11th और 12th के, वो टोटल चैप्टर मिलकर है ना अप्रॉक्स 40 चैप्टर है। तो 40 चैप्टर को अभी कैसे डिवाइड करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको बनाने के बाद आपको है ना लगभग आप एक दिन में ना 4 से चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे एक दिन में विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट रूल्स है कि आपको है ना दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी चैप्टर है ना उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स अप्रोक्स 10 ईयर्स तक चैप्टर के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए उसकी सीट आपके पास होनी चाहिए, या फिर एक बुक परचेज कर दो जिसके अंदर है ना 10 ईयर्स के या 20 ईयर्स के जो भी पेपर है 11 ईयर्स के, वो आपके पास होने चाहिए, ताकि है ना क्वेश्चन आपका आइडिया हो जाए। ठीक है। फर्स्ट बुक लेनी है, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दो रूल्स हो गए। थर्ड रूल्स ये होता है कि आप है ना किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को उठाओ, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करें, हम लोग 11th के है ना, एक चैप्टर है जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं श्वसन तंत्र एवं गैसों का विनिमय। मैं आपको बताता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ, पूरा जैसे कि श्वसन तंत्र और गैसों का विनिमय ये चैप्टर है। आपको क्या करना है, आपको पूरा ये दबा के नहीं पढ़ना है, एक बार है ना, ये देखो मैंने कैसे ना मोस्ट लिखा है या फिर इसको हाईलाइट करा है, ऐसे पूरे चैप्टर को एक बार आपको रीड आउट करना है, ठीक है ना। ये देखो, ऐसे पूरे चैप्टर को एक बार आप रीड आउट कर दो बस, कुछ नहीं करना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके पास जो सीट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस के, वो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन से चैप्टर में क्वेश्चन आए और कहाँ से आए, वो आपको ध्यान में रखना है और पूरा ऐसे देखना है इस चैप्टर को, ठीक है ना। पूरा रीड आउट करना होल कंटेंट को, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो आपको टिक मार कर देना है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड नंबर रूल्स पे जाते हैं। तो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट देख लिया कि पहले क्या करना है, आपके पास बुक होनी चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। थर्ड नंबर आपका रूल्स क्या, पूरे चैप्टर को एक बार आपको पढ़ना है कि उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्या है चीज़, वो देखना है। क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, वो आपको टिक मार करके, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लग रहा है ना, उस पॉइंट को आपको लिख देना है उसी मतलब चैप्टर के पास में, जो भी पढ़ रहे हैं उसी के पास में, ठीक है ना। ठीक है, 3 काम हो गए। फोर्थ नंबर आपको गोल्डन रूल्स क्या होता है, एक आपको है ना पेपर लेना, पूरा प्लेन पेपर होता है वाइट। ओके। उस पर है ना पूरे आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं वो आपको लिख लेने हैं। पूरा एक चैप्टर के पूरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक पेपर पर लिखने हैं। जैसे लाइक दैट हम लोग बात करो, ये आपका जो पेपर है ना, देखो चैप्टर आपका कौन सा है, श्वसन एंड गैसों का विनिमय। अब देख सकते हैं आप, पूरा मैंने चैप्टर है जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को पॉइंट लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो मैंने ना इस पूरे पेपर है ना उस पर नोट डाउन करा। देखो, और रियल में कह रहा हूँ 11 ईयर्स के अप्रोक्स मैंने पेपर का एनालिसिस करा और देखा कि इस चैप्टर के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैंने पूरा इस पेपर पर लिख लिया है, ठीक है ना। अभी क्या होगा, देखो अभी क्या करना है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पूरे नोट्स बना दिए, एक ही वन पेपर पर पूरा चैप्टर आपने लिख लिया। अब क्या करना है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो रोज, है ना, रोज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आपको दिमाग लगाओ, यदि आप है ना लगभग पूरे हमारे 38 यानी 40 चैप्टर है, मान लो 40 है बट 38 चैप्टर है, ओके, 11 और 12 के, यदि ऐसे ऐसे पेपर यदि 40 या 50 भी बना देते हो ना आप, यदि वो लॉन्ग चैप्टर है तो आपको 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ, ठीक है। 2 पेपर बनाते हैं, तो सपोज आज 40 तो 100 पेपर मान लो, यदि 100 पेपर भी बन गए, और एक पेपर को पढ़ने में एक लड़के को कितना टाइम लगता है, अप्रोक्स 5 मिनट। मैं रियल में कह रहा हूँ 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक पेपर को पूरा पढ़ने में, रिवीजन करने के दौरान। ओके। यदि 10 मिनट में भी एक पेपर आप पढ़ लेते हो ना, तो 1 घंटे में अप्रोक्स आप 6 पेपर पढ़ सकते हो, क्योंकि 60 मिनट होते हैं। यदि आप 6 पेपर पढ़ लेते हो, मतलब 6 चैप्टर आपके आंखों से आगे से निकलेंगे एक दिन में। 1 घंटे पढ़ना है, 6 चैप्टर आपके आंखों के सामने से निकलेंगे। तो दिमाग लगाओ, यदि आप 2 घंटे भी पढ़ लेते हो तो रोज के 12 चैप्टर है ना आपके आंखों के से निकलेंगे आगे। तो
एक दिन में आप 5 चैप्टर 5 पेज पढ़ लो आराम से 1 घंटे में। ओके, तो 5 चैप्टर आपने देख लिए, ठीक है ना एकदम। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यदि आपको और लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकते हैं तो एनसीईआरटी बुक उठाओ। तो आपको ध्यान में रखना है कि ईयर 1 पेपर वाला है ना पूरा, ये फॉर्मेट आपको बनाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। किसी दिन आपको लगेगा आज मेरे पास पूरा पूरा संडे फुल टाइम पड़ा है, तो आप 10 या 15 पेपर जो आपने बनाए ना, जो भी करंट के अंदर, वो 15 पेपर पूरे पढ़ लो। बस देखना है, कोई माइंड के अंदर ऐसे इमोशनली नहीं होना है या फिर अभी अभी पूरा कर लो, ऐसा कुछ नहीं ध्यान रखना है। लगभग 10-15 जो भी पेपर है वो आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दो। तो आपको लगेगा कि अप्रोक्स 15 चैप्टर है ना आपके आंखों के सामने से निकलेंगे। यदि रोज़ रोज़ ऐसा करोगे ना आप, तो 2 महीने के अंदर 50 के आप मतलब 70 से 80 बार पूरी एनसीईआरटी की 11th और 12th पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करना है कि आपको क्या करना है। और यदि क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जो भी मतलब बुक्स होती है, फिर 11th ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक्स है ना, यदि आपको नहीं मिल रही है या फिर आपके पास नहीं है हिंदी मीडियम के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करें। मैं साइट, मेरी ऑनलाइन पे साइट है, मैंने काश अमेजोन से लाइट ली थी, वो आपको लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप देख सकते हो, ऑनलाइन पे मिल सकती है। ओके, तो आप विजिट कर सकते हो, खुद आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और नहीं मिले तो फिर मैं क्या एक दिन क्या करूँ, 1 घंटे का पूरा वीडियो बनाऊंगा और पूरे जो भी क्वेश्चन है ना पेपर के, वो पूरे अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप ना कमेंट के अंदर येस लिखना है। अप्रोक्स लगभग 50 येस आ जाएंगे, तो मैं पूरी बुक्स की पूरी पीडीएफ बना के पूरा 1 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रैक्टिस करो, हम हिंदी मीडियम के साथ है और इंग्लिश मीडियम के साथ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।